हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राम माधव जय कुंज बिहारी जय राम माधव जय कुंज गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जमा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजना जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारि कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारि जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रील भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्री गोपाल की इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री गोपाल की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोपाल की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगामय जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatilandhasya Jnananjana चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। तो माया दासी जब हरिदास ठाकुर के मन को आकर्षित करने का प्रयास करती है, तो ठाकुर हरिदास के हरिनाम संकीर्तन में संलग्न भाव को देखकर वो भी प्रभावित हो जाती है। उनके मन में भाव उत्पन्न होता है कि हम भी इस हरिनाम के महासागर में निमग्न होकर इसका रसास्वाद करें। माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय। तो इसमें क्या विस्मयजनक बात है कि माया देवी स्वयं प्रेम की भिक्षा मांगते हुए आकांक्षी वहां प्रकट हो जाती है। साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। बिना साधुओं की कृपा के और बिना हरिनाम संकीर्तन के तल्लीन उच्चारण के बिना प्रेम का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को आकर्षित करने के लिए बलराम जी के साथ, गायों के साथ वेणुवादन करते हुए ग्वाल बाल मित्रों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं, जिससे कि ऐसी लीलाओं का प्रसारण हो सके जो अनंत कोटि लीलाओं के प्रसारण के माध्यम से भविष्य के हर प्रकार की पीढ़ी इन कथाओं का श्रवण करके अपने हृदय, अपने चित्त को शुद्ध करे और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आविष्ट कर सके। साधु पृष्ठम महाभागं त्वया भागवतोत्तम, यन्नूतनयसि ईशस्य शृण्वन् अपि कथामुः। तो जब शुकदेव गोस्वामी के समक्ष महाराज परीक्षित बड़े सुंदर कौतूहलवश प्रश्न उठाते हैं, तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की तल्लीनता और उनके उत्सुकता को देखकर, कथा के प्रति उनका प्रगाढ़ अनुराग देखकर प्रसन्न होकर कहते हैं, आपने जो प्रश्न किए हैं ये उचित है, ये श्रेष्ठ है, मानव जीवन के कल्याण हेतु है। त्वन्नूतयनसि ईशस्य शृण्वन् अपि कथामुः। भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं कथाओं को बारंबार श्रवण करने मात्र से उनके प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाता है, उनमें लालसा तीव्र होती चली जाती है। शृणुष्व अवहितो राजन अपि गुह्यं वदामि ते, ब्रूयोऽसि निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। आपने जो प्रश्न किए हैं ये वास्तव में किसी प्रामाणिक शिष्य के द्वारा गुरु के चरणों में करना आवश्यक है। अपि गुह्यम वदामिते, और शिष्य के दृढ़ता भक्तिभाव से प्रसन्न होकर गुरु शिष्य के समक्ष इन कथाओं का सार प्रस्तुत करते हैं। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत। वो शिष्य के भक्तिभाव से प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, संतुष्ट होकर ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत, शास्त्रों के अति गोपनीय ज्ञान को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सतामयम सारभृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि, प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत्स्त्रिया वेतानाम इव साधु वार्ता। तो कहते हैं साधुओं का मूल लक्षण क्या है? सतामयम सारभृताम निसर्गो, संपूर्ण ब्रह्मांड के कोटि कोटि विषय वस्तुओं के सार को ग्रहण कर वो अपने हृदय के भीतर उसको धारण करके जगत के समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति रखते हैं। यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि, और ऐसे सार गर्भित विषय को ही अपने मन, अपने वाणी में प्रकट होने का अवसर देते हैं। प्रतिक्षणम न व्यवदच्युतस्य यत्, और हर क्षण भगवान श्री अच्युत के चरण कमलों के प्रति उनका स्वाभाविक अनुराग बढ़ता चला जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लीला प्रसारण के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि कोटि कोटि मात्रा में वो विषय वस्तु तैयार करे, जिन कथाओं के श्रवण और कीर्तन करने से बद्ध जीव शुद्ध हो और उनके चरण कमलों को प्राप्त कर ले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण लीला रचाते हुए, वेणुवादन करते हुए
सभी के हृदय में आनंद का वर्धन करने लगे। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य हंसदूत प्रभु को वृंदावन में मिले और प्रभुपाद जी उनको प्रेरित कर रहे थे कि आप जाके प्रचार करो। और हंसदूत प्रभु प्रभुपाद जी को कहने लगे कि वृंदावन में बड़ा आनंद आ रहा है, यहां कृष्ण है, कृष्ण की लीलाएं हैं, हम मजे में हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, भाई आपका कर्तव्य है वृंदावन को दूसरों के साथ वितरित करना। तो इसको सुन के वो बोले, अब कहां मैं जाऊंगा, आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? प्रभुपाद ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप श्रीलंका में जाके प्रचार करो। तो इनको बिल्कुल मूड नहीं था, कहां वृंदावन और कहां श्रीलंका। बोले कहां वृंदावन धाम से लंका नगरी, रावण के राजनगरी में भेज रहे हो। तो बोले प्रभुपाद को, श्रीलंका तो बहुत छोटा देश है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, फिर पाकिस्तान जाओ। वो सोच में पड़ गए और कुछ सोचने के बाद बोले श्रीलंका ही ठीक है, वहीं जाता हूं। तो प्रभुपाद बोले भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम कृष्ण का आनंद लूटें, भक्ति का अर्थ है कि इस कृष्ण कथा को समझकर आंतरिकरण करके इसका भविष्य में लोगों के साथ वितरण करे। और ये प्रचार कार्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत पसंद है। प्रभुपाद जी यूरोप जा रहे थे प्रचार करने, उनके साथ इंद्रदुम्न महाराज प्रथम बार ट्रैवल कर रहे थे। न्यूयॉर्क में ही फ्लाइट पकड़ते समय वहां पर कस्टम्स वाले प्रभुपाद का बैग खोलने के लिए बोले। प्रभुपाद जी को बैग खोलने में कुछ विलंब हो रहा था, खुल नहीं रहा था। तो कस्टम वाला कुछ जोर से प्रभुपाद को बोला, मैं कब से कह रहा हूं खोलने के लिए, खोलते हो कि नहीं? तो इंद्रदुम्न महाराज उस समय बिल्कुल यौवन संपन्न अवस्था में नए नए ज्वाइन हुए थे और दिखने में भी आपने देखा है कि अच्छे हट्टे कट्टे लगते हैं। तो जैसे उन्होंने देखा कि ये कस्टम ऑफिसर आवाज उठा रहा है, सीधा उसके चेहरे के पास अपना चेहरा डाल के उनकी उंगली, अपनी उंगली जो है उनके नाक के पास लेके जाके बोले, खबरदार जो मेरे गुरु के साथ ऐसे बात किया तो मैं आपका चेहरा फोड़ डालूंगा। सीधा ऐसे ही बोले। वो कस्टम ऑफिसर एक फुट पीछे गया, बोला मुझे लगा आप हरे कृष्णा वाले अहिंसावादी हो। तो उन्होंने कहा वैसे तो हैं, लेकिन उचित व्यवहार नहीं किया तो भरोसा नहीं क्या होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, मैं अभी बहुत समय से पूछ रहा हूं, ये खुल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा मैं इनको खोल के देता हूं, आप निश्चिंत रहो। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद का सूटकेस खोला और प्रभुपाद के सूटकेस में भगवत गीता और किताबों की कमेंट्री वगैरह रखी थी। तो इंद्रदुम्न महाराज खोले और वो इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे कि प्रभुपाद के इस सूटकेस के अंदर क्या होता है मुझे देखना है, कि वो खोलने के बाद वही देखते रह गए, समाधि में चले गए। कस्टम ऑफिसर ने कहा वो मेरे देखने के लिए खोला है आपने, अपने देखने के लिए नहीं। तो फिर उन्होंने उनको दिया देखने के लिए, कुछ उनको मिला नहीं, बोला ठीक है लेके जाओ। लेकिन प्रभुपाद अपना वो संदूक लेके चलते थे जिसमें सारे आचार्यों के कमेंट्री वो साथ में लेकर पूरे दुनिया का चक्कर लगाए और उन कमेंट्रियों के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने जगत के समक्ष ये श्रीमद् भागवत के तात्पर्य प्रस्तुत किए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो ये लीला प्रसारण कर रहे हैं वो हमारे लिए बड़ा गोपनीय विषय बन के रह जाता अगर श्रील प्रभुपाद इनका अनुवाद और तात्पर्य हमको नहीं देते। फिर भगवान श्री कृष्ण वेणुवादन करने लगे और इस वेणुवादन के माध्यम से उन्होंने अपने ग्वाल बाल मित्रों को आकर्षित किया
और सभी गायों को भी अपने चारों तरफ घेर लिया। चैतन्य गोसाईर लीला ऐ तो स्वभाव, त्रिभुवन नाचे गाए पाए प्रेम भाव। तो महाप्रभु के लीलाएं भी तीनों लोगों को, त्रिभुवन को आकर्षित करने के लिए है। कृष्ण आदि आरयत स्थावर जंग में, कृष्ण प्रेमे मत करे कर संकीर्तने। तो जब महाप्रभु संकीर्तन करते थे तो केवल स्थावर नहीं, जंगम जीव भी आकृष्ट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के इस हरिनाम संकीर्तन में सम्मिलित हो जाते। कृष्ण प्रेमे मत करे कृष्ण संकीर्तने, और इस कृष्ण संकीर्तन में सभी लोग मदमत्त हो जाते। ये महाप्रभु के संकीर्तन की शक्ति थी। तो वही लीलाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, गोपियों के साथ, नंद यशोदा और बाकी सभी जितने भी वात्सल्य प्रेम में पूरी तरह उनसे आकृष्ट गोपियों के साथ किए, उन सभी लीलाओं का रसासार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के माध्यम से एक बड़े ही आसान प्राप्य माध्यम से हमको प्रस्तुत कर दिया। आगे वर्णन आता है कि बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों ग्वाल बाल स्वरूप में पूरी तरह लगे हुए थे। राम कृष्णादयो गोपा ननऋतुर युयुधुर जगुहु। तो ग्वाल बाल मित्र भी कृष्ण और बलराम के साथ यूं ही आदान प्रदान कर रहे थे मानो वो उनके साथ के ही गोपाल हो, ग्वाले हो। और कृष्ण और बलराम ने यहां वर्णन आया है, राम कृष्णादयो गोपा न अनृतुर युधैर जगु। कभी नृत्य करते, कभी युद्ध करते, लेकिन कभी कृष्ण और बलराम ने अपने आप को अन्य ग्वाल बाल मित्रों से अलग सिद्ध करने का प्रयास सामान्यतया नहीं किया। तो इसलिए कृष्ण और बलराम सब ग्वाल बाल मित्रों के साथ ही रहकर चल रहे थे। यद्यपि स्वतंत्र प्रभु नह निवारण, भक्त इच्छा विना प्रभु न करे गमन। वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी जगन्नाथपुरी में जब अपने भक्तों से घिरे हुए थे तो उन भक्तों के आशीर्वाद के बिना वो वृंदावन के लिए निकलने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। यद्यपि स्वतंत्र प्रभु नहे निवारण, भले भगवान स्वतंत्र हैं और कोई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को रोक नहीं सकता था, लेकिन भक्त इच्छा बिना प्रभु न करे गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के इच्छा की सीमा के अंतर्गत अपने आप को बांध लिए। उन्होंने कहा, मैं इस श्री चैतन्य के रूप में स्वराट का रूप नहीं, लेकिन भक्तों के वशीभूत परतंत्र दास का स्वरूप प्रकट करना चाहता हूं। इसलिए आज्ञा माला पाया हर्षे नमस्कार कोरी, आनंदे दक्षिण देशे चले गौर हरि। और दक्षिण भारत की यात्रा से पूर्व भी श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निकटतम अनुयायियों का आशीर्वाद ग्रहण करने का प्रयत्न किए। जब अंतरंग पार्षदों ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर नए पार्षद जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया, तत्पश्चात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के मंदिर में जाकर जब जगन्नाथ जी के गले से जब हार नीचे गिरा, उस महाप्रसादी हार को श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद और अनुमति स्वरूप स्वीकार कर तब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ किए। आनंदे दक्षिण देशे चोले गौर हरि। इस प्रकार उच्च मात्रा में आनंद की अनुभूति करते हुए भक्तों के ऊपर पूरी तरह आश्रित रहे। कृष्णस्य नृत्यत केचित जगुः केचित अवादयन्, वेणु पाणितलै श्रृंगै प्रशंसुर अथा परे। अब कृष्ण, ग्वाल बाल मित्र बलराम जी
गायों को गोचारण के लिए छोड़ दिए। अब गायें अपना विचरण कर रही हैं, तो कृष्ण और बलराम पेड़ के नीचे बैठ गए। ग्वाल बाल मित्रों को कहा नृत्य करो, तो सारे ग्वाल बाल मित्र जितने थे नृत्य करने लगे। कृष्ण और बलराम उनके साथ साथ संगीत करने लगे। और तब वर्णन आता है कि इतने सुंदर नर्तक के रूप में उन्होंने अपना वेश धारण किया था। और तब भगवान श्री कृष्ण भी नृत्य करने लगे और सारे ग्वाल बाल उनकी वाह वाह बड़ाई करने लगे। और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बाल मित्रों के नृत्य की प्रशंसा करने लगे। और जब कृष्ण और बलराम नृत्य कर रहे थे, एक ग्वाल बाल वहां खड़ा हो गया और बाकी सभी ग्वाल बालों की ओर से श्री कृष्ण और बलराम के नृत्य की प्रशंसा करते हुए उनके उत्साह को बढ़ा रहा था। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देव गोपाल रूपिणो, ग्वाल बाल के रूप में आवृत भगवान इस प्रकार नृत्य कर रहे थे। ईडिरे कृष्ण रामौच नटैविव नटाविव, ईडरे अर्थात उनकी सेवा और पूजा करने लगे कुछ ग्वाल बाल मित्र। तो इसलिए भले भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, लेकिन यहां इस लीला में वो अपने आप को एक सामान्य ग्वाल बाल के रूप में रखे और कृष्ण और बलराम इस प्रकार सामान्य ग्वाले की तरह लीला करते थे और बीच बीच में जब अवसर मिलता तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देते थे। इस तरह यहां पर यह वर्णन आ रहा है। तो ईडिरे अर्थात पूजा और सेवा करना। तो यहां वर्णन आ रहा है कि गोप रूपिण, प्रश्न उठाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि गोप का रूप कैसे धारण किया। तो कहते हैं सनातन काल से कृष्ण और बलराम गोप के ही रूप में हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, और इसलिए ये सभी निरंतर नित्य लीलाएं भगवत धाम में चलती हैं। तो महाराज परीक्षित एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं इस श्लोक में कि ईडरे कृष्ण रामोच नटैव नटा इव नटम नृप। तो नृप शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात हे राजन, हे राजन, ये बड़े ही गोपनीय तत्व है, लेकिन आप महान हो, शक्तिशाली हो, पूरे ब्रह्मांड के गुप्त आध्यात्मिक दिव्य सिद्धांतों को समझने की शक्ति और ताकत रखते हो, इसलिए नृप अर्थात राजन। भ्रमणैर्लङ्घनैक्षेपैर् आस्फोटन विकर्षणै चिक्रीडितुर्नियुद्धेन कौकपक्षधरौ क्वचित। तो अब कृष्ण और बलराम और ग्वाल बाल मित्रों के लीला क्रीड़ा का वर्णन आ रहा है। भ्रमणे अर्थात सारे ग्वाल बाल अपने हाथ बाहर खींच लेते और बाहर करके यूं 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 घूमने लगते, इतनी तीव्र गति से घूमते जब तक उनका माथा घूमता नहीं। घूम घूम कर अचानक रुक जाते तो उनको धरती घूमता हुआ दिखता। पूरे जगत को घुमाने वाले खुद घूम रहे। भ्रमणै लंघनैर अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान छलांग लगाते। क्षेपैर अर्थात उठा के फेंकना, कभी पत्थर फेंकते, कभी गेंद फेंकते और उससे बोर हो गए तो एक दूसरे को उठा के फेंकते। आस्फोटन अर्थात ताली ली और दूसरे के पीठ पर जोर से बजाना, आस्फोटन। विकर्षण, विकर्षण अर्थात एक दूसरे को खींचना और खींचकर दूसरी ओर धक्का देना। चिक्रीडितुर नियुद्धेन, नियुद्धेन अर्थात आर्म रेसलिंग, अपने हाथ से युद्ध करना। काक पक्ष धरो, काक पक्ष अर्थात जो
इस तरफ केश बंद होते हैं और सामने की तरफ जो केश गिरता है कान के समक्ष, उस बाल को पकड़कर वो उठाते थे, सबसे अधिक दर्द होता था। काक पक्ष धरो, इस प्रकार उनकी क्रीड़ा चलती थी। तो इस प्रकार आनंद लेते रहते। क्वचित नृत्युचान्येषु गायक वादने स्वयं शशंसतुर्महाराजा साधु साधु इति वादिन। तो इसलिए कभी वो कहते अपने मित्रों को, आप नृत्य करो, तो सारे मित्रगण मिलकर नृत्य करते और कृष्ण बलराम दोनों बैठकर देखते देखते वाह 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 करते। तो ग्वाल बाल बोलते करे केवल वाह वाह मत बोलो, थोड़ा साथ में गाओ भी। तो फिर कृष्ण और बलराम उनके पीछे पीछे गाने लगते और उनके नृत्य में वो सहयोग करते थे। तो इस प्रकार जो भी लीला वो यहां कर रहे थे, ये सब गोलोक की नित्य लीलाएं हैं। ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहजे प्रीति गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। तो ब्रजवासी वो है जिनकी गोपाल भगवान या कृष्ण के प्रति सहज प्रीति है, और भगवान श्री कृष्ण का भी गोपाल के प्रति, भगवान श्री कृष्ण का भी ग्वाल बाल मित्रों के प्रति सहज प्रीति चलती है। एक एक ब्रजवासी एक एक गाभी दिला सहस्र सहस्र गाभी गोपालेर होइला। तो जब गोपाल जी भगवान को माधवेंद्रपुरी प्रतिष्ठा कर रहे थे तो सारे ब्रजवासी आकर उन्होंने गोपाल जी के इस प्रतिष्ठा समारोह को अपना सामूहिक उत्सव स्वीकार किया और उत्तरदायित्व लिया कि हम आकर गोपाल जी भगवान के लिए प्रस्तुत करेंगे। भ्रष्ट अवधूत तुम्हें उदर भरिते संन्यास लयाच बुझी ब्राह्मण दंडिते। नित्यानंद प्रभु जब अद्वैताचार्य के घर पर गए तो श्रीपाद अद्वैताचार्य ने उन लोगों के लिए 700 किलो चावल बनाया था और 56 प्रकार के अलग अलग सब्जियां व्यंजन तैयार किए थे। लेकिन वो सब देखकर और सब पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के बाद भी नित्यानंद प्रभु कहने लगे मेरा तो आधा पेट भी नहीं भरा। तो इसको सुनकर अद्वैताचार्य उनके साथ क्रीड़ा करते हुए कहते हैं भ्रष्ट अवधूत तुम भी भ्रष्ट अवधूत हो। उदर भरिते, केवल पेट भरने के लिए आप ब्राह्मणों के घर में जाते हो और इसलिए सन्यास लिया है। सन्यास लयाचा तुम्ही ब्राह्मण दंडिते, केवल बेचारे ब्राह्मण गृहस्थ लोगों को कष्ट देने के लिए सन्यास लिया है तुमने। फिर कहते हैं और तब नित्यानंद प्रभु क्रोधित होकर चावल का एक ग्रास हाथ में लेकर धरती पर पटकते हैं, उसका एक कण जाकर अद्वैताचार्य को स्पर्श करता है तो अद्वैताचार्य नृत्य करने लगते हैं। अद्वैताचार्य उच्च कोटि के समाज के ब्राह्मण हैं, तो झूठे का स्पर्श करने के बाद स्नान करना चाहिए, नृत्य कर रहे हैं। तो वास्तव में नित्यानंद प्रभु की दिव्यता को वो प्रकाशित कर रहे हैं और कहते हैं अवधूत अवधूतेर झूठा लागिला मोरा अंगे परम पवित्र कोइल होए ए ढंगे। तो फिर वो कहते हैं कि वास्तव में अवधूत के झूठा ने मुझे स्पर्श कर दिया, लेकिन इस झूठे के स्पर्श से परम पवित्र मोरे कोयला ए ढंगे, मैं परम पवित्र हो गया हूं इस स्पर्श से। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं के माध्यम से भक्ति की शक्ति को प्रकाशित किए कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जात पात या किसी भी प्रकार के जन्म का क्यों न हो, अगर उसके हृदय के भीतर भक्ति के भाव का प्रसार हो तो उस प्रसारण के माध्यम से उसका हृदय शुद्ध होकर वो पूरे ब्रह्मांड के उच्च कोटि के साक्षात्कार को प्राप्त करने का सुयोग्य बन जाता है। इसलिए कृष्ण के ग्वाल बाल मित्रों के साथ जो लीला बड़ी गोपनीय है, उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है।
तो उसी को महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हम सभी के लिए सुगम और सुलभ बनाया है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस जगत में जितने भी खेल कूद हैं वो सब कहां से प्रकट हुए। मानव समाज में खेल कूद के प्रति लोगों का एक स्वाभाविक आकर्षण क्यों है? क्योंकि ओरिजिनल ये खेलने कूदने की प्रवृत्ति किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर। और सारे जितने खेल तैयार हुए ये सभी कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल मित्रों के बीच वो लोगों ने फल उठा के फेंका और कृष्ण ने डंडे से उठा के मारा तो बन गया। फिर फल लिया और उसको पैर से मार मार कर इधर से उधर मारने लगे, क्या बन गया? राधानाथ महाराज फ्लाइट पर थे, जा रहे थे प्रोग्राम में, और उसी फ्लाइट पर इंडियन क्रिकेट टीम पूरा बैठा था। तो महाराज जी के सर्वेंट बड़े प्रसन्न लग रहे थे उस दिन। तो महाराज ने पूछा क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ, आज अपने 33 कोटि को छोड़कर 11 देवता आ गए क्रिकेट टीम। तो फिर जब फ्लाइट लैंड हुआ तो उस समय भक्त लोग महाराज को लेने के लिए आए थे, हरिनाम कर रहे थे। तो क्रिकेट टीम पहले बाहर निकला, उनको लगा कि अपने को स्वागत करने आए हैं। तो फिर वो लोग निकल गए, लेकिन हार वार उनको मिला नहीं। तो देख रहे थे किसके लिए हो रहा है ये। फिर महाराज पीछे से आए और फिर अपना लगेज वगेज लेने के लिए आए। तो एक जो था प्लेयर उनको बोला कि चलो भाई हम आपकी मदद करते हैं। और महाराज जी का सूटकेस वूटकेस उठाकर बोलने लगा कि मेरी भी बड़ी इच्छा होती है सत्संग वत्संग करने की, लेकिन क्या करे टाइम ही नहीं मिलता। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए हमें टाइम मिले। महाराज जी ने कहा मैं अवश्य प्रार्थना करता हूं कि आपको सत्संग के लिए टाइम मिले। वो खिलाड़ी कुछ दिन के बाद बैन ही हो गया क्रिकेट से। तो इसलिए आशीर्वाद मांगने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। आशीर्वाद अलग अलग रूप में प्रकट होता है। तो वास्तव में कृष्ण और बलराम दिन भर खेल रहे थे, केवल क्रीड़ा कर रहे थे। उस क्रीड़ा से प्रेरित होकर अगर हम भी क्रीड़ा करेंगे तो फिर भविष्य के जीवन में क्या होगा कोई कह नहीं सकते। लेकिन कृष्ण और बलराम ने जो क्रीड़ा की उसका श्रवण और कीर्तन करना, ये वास्तव में मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता होगी। तो अब कृष्ण और बलराम जब नृत्य कर रहे थे तो यहां ग्वाल बाल मित्र उनके साथ आदान प्रदान करते हुए बड़ा आनंद ले रहे थे। कभी फिर वो गोपियों को आते जाते रोकते और उनके ऊपर टैक्स लगाते, और कभी उनको कहते कि नौका से पार करना हो तो जब तक आप दूध दही मक्खन इत्यादि दोगे नहीं तब तक हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। इस प्रकार वो बंधन करते। तो यहां वर्णन आ रहा है एवं तौ लोक सिद्धाभिर क्रीडाभिश्चेरतु वने नदी अद्रि द्रोणी कुंजेशु काननेशु सरसु च। कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बाल मित्र इस प्रकार विभिन्न प्रकार के नदियों में, पर्वतों में, वनों में भ्रमण करते हुए लीला क्रीड़ा में लगे थे। और इस सुंदर आनंददायक सर्व आकर्षक लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण हम सभी को सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। उसी क्रीड़ा को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी के समक्ष हरिनाम संकीर्तन प्रस्तुत किया है। संगीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति दामोदर सम आर नहीं महामति। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निकटतम अनुयायी महाप्रभु के उन कीर्तनों को लेकर सुंदर संगीत में बांधकर महाप्रभु के आनंद के लिए गाया करते थे। प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे और उसमें एक प्रोफेसर उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि
वेदांत का वास्तविक अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद कहने लगे कि वेदांत का निष्कर्ष है कीर्तन करना, हरिनाम कीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। भागवत का भी अंतिम श्लोक यही वर्णन करता है। लेकिन वो प्रोफेसर बिल्कुल अड़ गया और वो मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो बोलता नहीं, शास्त्र में ये श्लोक का वर्णन है, वो श्लोक का वर्णन है, ये श्लोक का वर्णन है। बोलते चले गए, बोलते चले गए। प्रभुपाद कुछ क्षणों के बाद पूछते हैं, आपका वक्तव्य समाप्त हुआ क्या? तो उसने कहा हाँ। फिर प्रभुपाद ने कहा बैठ जाओ। फिर वो बैठ गए। फिर प्रभुपाद जी शास्त्रों से एक के बाद एक श्लोक वर्णन करने लगे, कैसे हरिनाम संकीर्तन ही सार है। और जब प्रभुपाद जी शास्त्रों का उदाहरण ले लेकर सुनाने लगे और लगभग 20-25 मिनट तक श्रीला प्रभुपाद संपूर्ण प्रमाणों के साथ उनके समक्ष प्रस्तुत किए, इतने आत्मविश्वास के साथ। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा कोई प्रश्न? वो प्रोफेसर ने हाथ उठाया। प्रभुपाद ने कहा क्या है बताओ। वो कहता है क्या हम कीर्तन कर सकते हैं क्या? तो वो प्रभुपाद जी के इतने प्रमाणों के प्रस्तुतिकरण से बड़े प्रभावित हुए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ये हरिनाम संकीर्तन कपोल कल्पित धारणा नहीं, शास्त्रों के ऊपर आधारित है। और इस कीर्तन को कोई सामान्य नहीं मानना चाहिए। भले लोगों को लगता है कि ये कई कई कीर्तन और हरिनाम इत्यादि मन को डिस्टर्ब करता है कि नहीं? चौपाटी में भी हम लोग के पहले पड़ोसी लोग थे जो कुछ केस वेस करने की बात कर रहे थे, और सुबह 4:15 4:30 की मंगल आरती का वीडियो शूटिंग करने आ गए। और उस समय नए नए भक्त लोगों को पता नहीं था कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। उनको लगा वीडियो में आने वाले हैं तो जितना मर्दंग करताल था सब ले लिए। तो वास्तव में हरिनाम इज द सॉल्यूशन टू द डिस्टर्बेंस, लेकिन हरिनाम को लोग डिस्टर्बेंस मानने चले। सैन डिएगो में मंदिर खुलने वाला था और उस समय म्युनिसिपालिटी का परमिशन के लिए नेबर्स का नो ऑब्जेक्शन चाहिए था। तो एक उनका अमेरिकन आर्मी का कोई व्यक्ति था जो पड़ोस में था, और वो कहने लगा कि मैं कभी नो ऑब्जेक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा एलर्जी ये तुम लोगों का कीर्तन है। ऊट पटांग कभी भी शुरू कर देते हो, दुनिया सोती रहती है तुम लोग शुरू हो जाते हो। सुबह में क्या है भाई मनोरंजन करने के लिए? 4 साढ़े 4 बजे कोई समय है क्या मनोरंजन करने का? तो मैं कभी नहीं दूंगा। तो फिर भक्त लोग विचार कर रहे थे क्या होगा क्या होगा, और खूब वो लोग प्रार्थना करने लगे। और एक सप्ताह के अंदर उसी ऑफिसर का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, और ऐसा जगह ट्रांसफर हुआ अलास्का में जहां कोई इस्कॉन मंदिर है ही नहीं। तो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी कि दूर दूर तक उसको कीर्तन सुनाई नहीं देगा। और फिर भक्त लोगों का मंदिर का कार्यक्रम भी आगे बढ़ गया। तो इसलिए यहां भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ लीला करते हुए जब एक सामान्य ग्वाल बाल की तरह विचरण कर रहे थे, और अब कृष्ण के और बलराम जी के सुंदर रूप का वर्णन है। कृष्ण स्वर्णिम रंग के, स्वर्णिम वर्ण के वस्त्र पहने हुए थे, बलराम जी नीले वर्ण के वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मयूर पंख थे, दोनों के बाल केश लंबे लंबे उनके स्कंद को स्पर्श कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम नृत्य करते हुए अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ वन में प्रवेश किए, सभी गायों को और गोवत्सों को नाम से पुकारते हुए, और हर गाय और हर गोवत्स कृष्ण को और बलराम को अपना निकटतम सखा मानते थे।
कृष्ण और बलराम के कंधे पर सुंदर वनमाला थी और उस पीतांबर वस्त्र को देखकर कामदेव भी घायल हो गए। तासाम आविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। तो जब गोपियां गोपी गीत गाती हैं तो उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अचानक उनके उस कीर्तन से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होते हैं। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन और उसकी तुलना की गई है कि कामदेव भी भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को देखकर घायल हो जाते हैं, इतना सुंदर स्वरूप। तो इस प्रकार अपने स्वरूप को आभूषित करके विभूषित करके कृष्ण और बलराम ब्रज के वन में विचरण करते हुए प्रवेश किए। तो उस समय ऐसा नहीं कि सभी श्री कृष्ण के स्वरूप के प्रति आकर्षित हुए। कई ऐसे असुर थे जैसे कंस के भेजे गए, वो वहां पर कृष्ण और बलराम का हनन करने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट है क्या? बिजली गया। प्रशुंश्च चारयतोर्गोपैस्तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलंबोगात असुरस्तज्जीर्षया। तो उस समय वहां पर ग्वाल बाल का रूप धारण कर एक असुर आया, उसका नाम था प्रलंब। गोप रूपी प्रलंबो आगात, प्रलंब वहां पर प्रकट हुआ। अब सुखदेव गोस्वामी जब लीला प्रसारण करते थे तो वो इतने उत्कृष्ट कथावाचक थे कि श्री कृष्ण के सामान्य मानवीय लीलाओं का वर्णन करते करते लोगों की चित्त वृत्ति में ऐसा आभास कराते कि कृष्ण तो हमारे ही जैसे हैं, कृष्ण तो बड़े मनोरम हैं, मनोहर हैं, आकर्षक हैं। अरे हम भी कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और इस प्रकार की आशा जब हृदय में प्रज्वलित होती है और जब लगने लगता है कि क्या कृष्ण सामान्य मानव ही हैं, तब अचानक श्री कृष्ण की अति मानवीय लीला प्रस्तुत करने किसी असुर को भेज देते हैं। और जब वो ऐसे असुर प्रलंब के भांति, और प्रलंब सब असुरों की श्रृंखला में श्रेष्ठतम थे और उनकी गणना कंस के प्रमुख असुरों में की जाती है, और 33 कोटि देवता गण भी प्रलंबासुर के प्रभाव से, प्रकोप से भयभीत थे। तो गोप रूपिणी प्रलंबो आगात, प्रलंब वहां आए और वहां आने के पश्चात कृष्ण के खेल में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे थे। तो विशेष रूप से प्रलंब उस दिन ऐसे ग्वाल बाल का रूप धारण किए जो कृष्ण और बलराम के साथ आए नहीं थे और अपने घर पर ही किसी सेवा कारण रुक गए थे। तो प्रलंबासुर ने बराबर ऐसे ग्वाल बाल का रूप धारण किया। और तब तम विद्वान अपिदाशार्हो भगवान भगवान सन्न दर्शन अन्वमोदत तत्सख्यम वधम तस्य विचिंतयन्। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम यहां पर दाशार्हो वर्णन किया गया है। दाशार्हो अर्थात जो यादव कुल में जन्मे हैं। क्यों? क्योंकि दशम स्कंद के दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में यदु कुल के विभिन्न शत्रुओं की जब गणना की जाती है, उन नामों में सर्वप्रथम प्रलंब का आता है। अर्थात यादवों के सर्वश्रेष्ठ शत्रुओं में से प्रलंब थे, इसलिए कृष्ण का नाम यहां दाशार्हो आया है। अन्वमोदत तत्सख्यम वधम तस्य विचिंतयत। और तब वो विचार कर रहे थे कि इस प्रलंब के वध से न केवल कंस के एक अनुचर की हत्या होगी, न केवल ब्रजवासियों के मैं संरक्षण करूंगा, लेकिन साथ साथ यादव कुल की भी सेवा होगी।
सुनिमाह पात्र कहे होइया विस्मय, मद्यप यवने रचित ऐच्छे की करे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति ऐसी थी कि वो किसी बाहर के असुर को नहीं मारे, लेकिन हम सभी के हृदय के अंदर जो आसुरी भाव है उसका हनन करके हृदय के भीतर दिव्य सुप्त कृष्ण भक्ति को जागृत करते थे। और इसीलिए आपने महाप्रभु तार मन फिराइला, दर्शने स्मरणे यार जगत तारिला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की यही विशेषता है कि केवल उनके श्रवण मात्र से, स्मरण मात्र से, दर्शन मात्र से वो संपूर्ण जगत का उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए इस कलयुग में हम सभी के हृदय के भीतर असुर बैठे हैं, और इसीलिए यहां पर ग्वाल बाल मित्र कृष्ण के नित्य अनुचर के रूप में थे। उन ग्वाल बाल मित्रों का वेश धारण करके प्रलंब आए, मिथ्या आभास करते हुए। लेकिन हम भी भक्त का रूप धारण कर कई आसुरी भाव मन में लेके चल रहे हैं, तो वो प्रलंब हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। इसलिए वही कृष्ण इस कलयुग में जब महाप्रभु के रूप में आकर हमारे हृदय के अंदर स्थित असुर को समाप्त करेंगे, तब जाके नवजात कृष्ण भक्ति उभर कर ऊपर आएगी। तो यहां श्री कृष्ण देखते हैं कि प्रलंब आ गए और कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल मित्र एक खेल खेलते हैं। वो खेल क्या था? वो खेल ये था कि वो एक दूसरे को खींचे और एक दूसरे को धक्का मारने का प्रयास करे, और जो जीतेगा वो वास्तव में हारे हुए के कंधे पर बैठकर वो चारों तरफ उसको घुमाया जाएगा। इस प्रकार ये तय हुआ, निश्चय हुआ। तो उस समय कृष्ण के पार्टी में बलराम जी के कई ग्वाल बाल मित्र आ गए, बलराम जी के पार्टी में कृष्ण के कई ग्वाल बाल मित्र आ गए। और प्रलंब अभी तक कृष्ण की शक्ति के विषय में बहुत सुन चुके थे, इसलिए वो कृष्ण के साथ ही रहना चाहते थे। तो इसलिए कृष्ण के पार्टी में सम्मिलित हो गए और बलराम जी के विरोध में। और तब उस खेल को खेलते हुए कृष्ण की पार्टी जब हार गई, तब बलराम जी उनके ऊपर वो बैठ गए। तो प्रलंब ने बलराम जी को उठा लिया। तो प्रलंब हारे हुए पार्टी में थे। अब पूर्व तय किए गए नियम के अनुसार हारे हुए को जीते हुए को कंधे पे बिठा के घुमाना था। तो जितने लोग हारे थे सब लोग अपने अपने कंधे पर जीते हुए को बिठा लिए, और फिर तय किया था इस दिशा से वन में चलते हुए, खेलते हुए, फल तोड़ते हुए हम चलेंगे। तो सभी उसी प्रकार चल रहे थे, सभी के कंधे पर कोई ना कोई बैठा हुआ था। अचानक प्रलंब को लगा अब मैं बलराम जी को एक दूसरे वन पथ पर लेके चलूंगा, एकांत स्थान पर, और फिर उनकी हत्या करूंगा। तो बिना पूर्व सूचना के अचानक बलराम जी को लेकर वन के किसी एकांत स्थान में घुस गए। और उस समय वर्णन आता है कि बलराम जी विचार कर रहे थे कि ये मुझे लेकर कहां जा रहा है। और उस समय बलराम जी के मन में कुछ कौतूहल उत्पन्न हुआ। बलराम जी को कृष्ण से दूर लेके चले गए, और बलराम जी को लगा कि मैं कहां जा रहा हूं। अब कृष्ण भी सोच रहे थे कि जब तक बलराम जी की शक्ति कुछ समय तक आवृत नहीं रहेगी, तब तक प्रलंब उनको मारने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए कृष्ण अपनी मायावी शक्ति से बलराम जी की शक्तियों को कुछ समय के लिए भुला दिए, और फिर प्रलंब उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार होकर उन्हें जब लेके गया अंदर, तो उस समय बलराम जी को लगा कि वास्तव में
ये कोई असुर लग रहा है। अब इसलिए यहां भागते भागते वर्णन आता है, तम उद्वहन धरणे धरेन्द्र गौरवम महासुरो विगत रयम निज वपु। तो बलराम जी को शंका हुई, ये लगता है कोई असुर है और पता नहीं क्या करने वाला है। और तब देखा कि प्रलंब अपने और तीव्र गति से बलराम जी को लेके भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो बलराम जी ने अपना वजन बढ़ा दिया, पूरा नहीं बढ़ाया, नहीं तो उनकी चटनी हो जाती। तो बलराम जी ने कुछ अपना वजन इस तरह बढ़ा दिया, तब क्या हुआ, महासुरो विगत रय निजम वपु। भागते भागते उनकी गति कुछ धीमी पड़ गई। और जब गति धीमी पड़ गई तब बलराम जी ने विचार किया, अब आगे क्या करें। स आस्थित पुरट परिच्छदो बभौ तड़ित द्युमान उड़पतिवात इवाम्बुद। और प्रलंब बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि उस भार को मैं वहन करूं, सहन करूं, लेकिन एक सीमा के पश्चात बलराम जी का भार सीमा पार हो गया, उनसे परे था। और उसके कारण प्रलंब अपने वास्तविक आसुरी रूप को प्रकट कर दिए और ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो काले घने बादलों में कोई वज्र प्रकट हुआ हो और बलराम जी उसके ऊपर चंद्रमा की भांति बड़े सुंदर आकर्षक लग रहे थे। तो बलराम जी विस्मित हो गए कि अरे, ये तो मुझे ग्वाल बाल लग रहा था, लेकिन लगता है बहुत बड़ा असुर है। तो ये देखकर बलराम जी ने विचार किया, निरीक्ष तद वपुर अलंबरे चरत प्रदीप तद्रिग्भ्रू कुटित अगदम स्ट्रकम। तो बलराम जी ने विचार किया कि अगर ये इतना बड़ा असुर है और मुझे मारने का प्रयास करने वाला है, तो उस समय कुछ क्षणों के लिए बलराम जी भयभीत हो गए। तो शब्द का प्रयोग आया है ईषद अत्रसत, अत्रसत अर्थात भयभीत हो गए। तो बलराम जी भयभीत क्यों हो गए, इसका वर्णन यहां आ रहा है। उनके भयभीत होने के पीछे पहला कारण यह था कि वो ग्वाल बाल की इस लीला को बनाए रखना चाहते थे कि हाँ भाई, अब अचानक ये इतना बड़ा असुर आ गया, मैं क्या करूं। अगर वो भय प्रदर्शित नहीं करेंगे तो फिर प्रलंब भी अपना अगला आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए कुछ भय प्रदर्शन किया। दूसरा, क्योंकि प्रलंब कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र के रूप में प्रकट हुए थे और कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र के रूप में प्रकट होने के कारण बलराम जी को चिंता होने लगी कि अगर मैं इसको मार दिया, क्योंकि वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, एक मारूंगा तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन बाद में कृष्ण मुझ पर उखड़ना नहीं चाहिए कि मेरे ग्वाल बाल मित्र को मार दिया। उसका रूप धारण किया, क्योंकि कृष्ण भी भावग्राही हैं, पता नहीं कब किस पर दीवाने हो जाते हैं, पता नहीं मनी मन कब किसको मुक्त कर दिया, अपना बना लिया, कोई भरोसा नहीं। तो इसको मारना मेरे लिए बोनाफाइड होगा कि नहीं, बलराम जी के मन में ये शंका थी। तीसरा, उनके भयभीत होने का कारण क्या था कि क्योंकि ये एक असुर का रूप धारण किया है और ये असुर मेरे पास खड़ा है, तो क्या कृष्ण के पास भी दूसरा कोई असुर है क्या जो कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर रहा है। ये लोग कोई जोड़ी में आए हैं क्या, एक मुझे मारने और एक कृष्ण को मारने। तो कृष्ण के विषय में चिंता होने लगी। चौथा, बलराम जी बस ड्रामा कर रहे थे, भय का आडंबर रचा रहे थे और कुछ नहीं। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने न मिलिले तारे पवित्र भर्सन। तुमी भाल कोरियाछ शिखाह अन्य रे, ए मत भाल कर्म से हो ये न करे। तब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे थे, तो जो उनकी अपेक्षा के अनुसार सेवा नहीं करता था, महाप्रभु
उनको प्रताड़न करते थे और उनको कहते थे अगर ठीक से सेवा नहीं करोगे तो कृष्ण आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए महाप्रभु उनकी उपेक्षा करते, कभी क्रोध व्यक्त करते उनको सुधारने के लिए। इसलिए एमत भाल कर्म सेह ये न करे। और महाप्रभु ने हर भक्त को कहा तुम्ही भाल करियाच शिखा अन्यरे, अगर आप कोई अच्छी सेवा जानते हो दूसरों को सिखलाओ, और आप ये कार्य ठीक नहीं कर सकते तो फिर दूसरे इनको सुधारो। तो वैष्णव समुदाय एक दूसरे की सहायता करने के लिए है, दोष दर्शन करने के लिए नहीं। तो इसीलिए हम भले वैष्णव का स्वरूप धारण कर, कंठीमाला, तिलक इत्यादि धारण कर भक्ति के कार्य में उतर गए हैं, लेकिन कहीं कोई भूल चूक हुई, कहीं कोई कमी रही, उसको सुधारने का उत्तरदायित्व वैष्णवों का ही है। तो इसलिए प्रलंब वास्तव में असुर थे, और हम सभी भी जगाए और मधाई की तरह हम भी असुर स्वरूप को ही लेकर वैष्णव समुदाय में आए हैं। लेकिन ये वैष्णवों की कृपा है कि वो हमारे उद्धार के पीछे लगे हुए हैं, हमारे सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। नीच क्षुद्र क्षुद्र विषयी लालस, वैष्णवाज्ञा बोले कोरे एतिक साहस। नीच क्षुद्र, हाँ मूर्ख नीच क्षुद्र मुई विषय लालस। तो कविराज गोस्वामी भी अपने आप को अत्यंत अयोग्य मानते हुए कहते हैं हम मूर्ख हैं, नीच हैं, क्षुद्र हैं, विषयों के पीछे हम लालसी हैं, हम उन सभी के पीछे लालायित हैं। लेकिन वैष्णवाज्ञा बोले कोरे एतिक साहस, केवल वैष्णवों की आज्ञा को मस्तक पर धारण कर हम ये साहस कर पा रहे हैं भक्ति करने का। इसलिए अब बलराम जी प्रलंब की लीला समाप्त करने के लिए अपना मुष्टि प्रहार उसके सर पर करते हैं, और जैसे ही बलराम जी उसके सर पर वार करते हैं, क्षण भर में वो प्रलंब वहीं धरती पर धराशायी हो जाता है, और ऊंचा स्वर देते हुए वो नीचे धड़ाम से गिरता है, और गिरने के पश्चात लहूलुहान होकर उसके संपूर्ण देह से रक्तपात होने लगता है। तब आचार्यगण वर्णन करते हैं कि ये प्रलंब किसके प्रतीक हैं। प्रलंबासुर वास्तव में काम वासना के प्रतीक हैं। स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो काम है, उस काम वासना के कारण व्यक्ति हर प्रकार के कपट को अपने जीवन में उतारने लगता है। लस्ट मेक्स अ पर्सन इन्वॉल्व इन कनिंगनेस एंड चीटिंग। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी अर्थात ठगने की प्रवृत्ति प्रलंब के द्वारा प्रकाशित होती है। प्रलंब tried to cheat Krishna by acting cunningly like a cowherd boy। तो प्रलंब जो है कृष्ण को ठगने का प्रयास किए, और ग्वाल बाल का रूप धारण कर वो कृष्ण के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं 5 प्रकार से ये ठगने की प्रवृत्ति हमारे अंदर प्रकट होती है। पहला, लस्टी अट्रैक्शन फॉर द ऑपोजिट सेक्स, अर्थात काम वासना, भोग करने की प्रवृत्ति। दूसरा, ग्रीड फॉर मनी, अर्थात धन को प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने का लोभ। तीसरा, इंद्र तृप्ति करने की तीव्र इच्छा। चौथा, मान सम्मान इत्यादि को बढ़ाने के लिए हर प्रकार के कपट का प्रयास। और पांचवा, दूसरों के द्वारा पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो और दूसरों के द्वारा हम पूजित हों, इस प्रकार की भावना मन में उत्पन्न होना। ये सभी कपट के लक्षण हम प्रकट करने लगते हैं।
प्रभु कहे बैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखिते न पाए अमी ताहर बदन। महाप्रभु छोटा हरिदास को तिरस्कृत करते हुए कहते हैं, जो इस प्रकार प्रकृति संभाषण करेगा उसके मुख का मैं दर्शन भी नहीं करना चाहूंगा। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुनिरपि मन। तो कहते हैं हमारी इंद्रियां इतनी विचलित रहती हैं कि वो कभी भी किसी भी क्षण विषयों के अंदर आविष्ट हो सकती हैं। दारवी प्रकृति हरे मुनिरपि मन, किसी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले मुनि का भी ये मन हर सकता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे मोर वश नहे मोर मन, प्रकृति संभाषी बैरागी न करे दर्शन। तो महाप्रभु कहते हैं जो इस प्रकार का कपट अपने जीवन में धारण करके प्रदर्शित करेगा प्रलंब की भांति, मैं ऐसे व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। तो इसलिए ये प्रलंबासुर के इस कपट के भाव से हमें बचना बड़ा आवश्यक है। तो इससे कैसे बचें? ठाकुर हरिदास इसके लिए 5 उपाय बताते हैं। सबसे पहले साक्षात्कार होना चाहिए कि ये हमारे जीवन में इंद्र विषय भोग करने की लालसा बहुत शक्तिशाली अड़चन और बाधा है। तो स्टेप 1 इज रियलाइजेशन, साक्षात्कार होना चाहिए। 3 बातों का साक्षात्कार, दैट दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल्स, ये कोई सामान्य नहीं, बड़ी शक्तिशाली अड़चने बाधाएं हैं। दूसरा, न केवल ये बाधा है, ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बड़े विनाशकारी हैं। और तीसरा, इन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। So they are strong obstacles, they are detrimental, and third, difficult to overcome. ये 3 बातों के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार ये रियलाइजेशन आ गया, फिर दूसरा स्टेप है, our efforts to overcome them must be enthusiastic. उत्साह के साथ हम इस भक्ति के कार्य में लगे रहें, क्योंकि ये भक्ति का कार्य 1 दिन 2 दिन का कार्य नहीं है, जीवन पर्यंत प्रयत्न करते रहना है। और इस प्रयत्न में कभी हम विजयी होंगे, कभी विफल होंगे, कभी मुंह के बल धरती पर गिरकर धूल को चाटेंगे। लेकिन गिरना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि गिरने के बाद उठना और फिर प्रयत्न करते रहना। इसलिए तीसरा स्टेप है, सस्टेन द एफर्ट विथ ह्यूमिलिटी। श्री रूप रघुनाथ चरणेर एबल, जार स्मृते सिद्ध हुए वांछित सकल। हमें समझना चाहिए कि हम अकेले नहीं। हमारे इस धर्म युद्ध के विजय को वास्तविक रूप से फलित करने के लिए सारे आचार्यगण तत्पर हैं। और आज 2020 में हम किसी भी आचार्य से प्रार्थना कर सकते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ चरणेर ए बल, उनके चरणों में इतना बल है, जार स्मृते सिद्ध हुए वांछित सखल। और उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए उत्साह होना चाहिए और विनम्रता पूर्वक प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम प्रयत्न में विफल होंगे। तो उत्साह बुलंद रहना चाहिए। हमारे एक जो मंदिर में भक्त थे पहले, हमारे मंदिर की गाड़ी बड़ी तीव्र गति से चलाते थे, मारुति वैन, आपने देखा होगा। डिजाइन भी ऐसा कि सामने बोनट नहीं, कुछ नहीं,
बिल्कुल डिजाइन ही किया गया है भगवत धाम भेजने। और उसको वो ऐसे चलाते थे मानो प्लेन हो। तो सभी लोग उनके ड्राइविंग से बहुत डरते थे। तो एक बार हम लोग सब कोई प्रोग्राम में गए थे, और प्रोग्राम से लौटते समय वो ड्राइव कर रहे थे, तो पहले रिवर्स गियर मारा। तो रिवर्स गियर में डालने पर वो जो जय जगदीश हरे का सॉन्ग आता है ना, म्यूजिक बजता है। तो फिर फर्स्ट गियर डाला, फिर आगे चलने लगे। तो अपने साथ एक भक्त बैठे थे, बोले रिवर्स गियर में गाड़ी जय जगदीश हरे गाता है, आगे के गियर में हम लोग जय जगदीश हरे गाएंगे। इनका चलाना ऐसा है कि बस नरसिंहदेव प्रकट हो तभी बच सकते हैं। तो गाड़ी चलने लगी पूरे रफ्तार से, जू 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 जू, इधर कट उधर कट इधर कट। और तभी फिर बिल्कुल फुल रफ्तार में जा रही थी, लाल बत्ती था, मैंने कहा लाल 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 रुक जा रुक जा। और सीधा लाल बत्ती को कट मारते हुए भूम आगे निकाला। तो सामने से एक पुलिस वाला अपना बुलेट बाइक में आया, सामने से रोक दिया, ब्रेक लगाया, वो आ गया। बोला महाराज लाल सिग्नल दिखता नहीं क्या? तो ये भी पूरा आत्मविश्वास वाले हैं। बोले लाल सिग्नल देखा, आप नहीं दिखे। तो बोला देखो नियम भंग किया है, फाइन लगेगा आपको। तो उन्होंने कहा भैया छोड़ दो, प्रसाद लो, ये लो वो लो। बातें शुरू हो गई। तो मैंने उनको कहा कि भाई जब पता है नियम है तो क्यों फॉलो नहीं कर सकते, इसमें क्या जाता है? क्योंकि एक बार जब छूटते हैं तब लगता है अगली बार भी छूट जाएंगे। फिर आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर उत्साह बुलंद होता है, लगता है अभी इंद्र तृप्ति कर लेते हैं, है कि नहीं? एक कॉलेज स्टूडेंट को मैं पूछ रहा था तुम्हारा सबसे फेवरेट महाजन कौन है? वो बोलता है अजामिल। मैंने कहा शास्त्र में दूसरा कोई पात्र मिला नहीं क्या? अजामिल ही मिला, वो आपके फेवरेट क्यों है? बोला अरे अजामिल ने मजा भी किया और भगवत धाम भी गया। हमने कहा वो गया लेकिन हम और आप नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें समझना है कि ये इंद्र तृप्ति करने की प्रवृत्ति बाधा है। तो इसलिए सबसे पहला वो कहते हैं रियलाइजेशन। यू हैव टू बी कन्विंस्ड बाय दिस, यू कांट मेक शॉर्टकट। फिर स्टेप 2 मेक एंथुजियास्टिक एफर्ट। स्टेप 3 सस्टेन द एफर्ट विथ ह्यूमिलिटी। और फिर स्टेप 4 कहते हैं जब उत्साह और नम्रता के साथ आप कार्यशील रहोगे तब भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी की शक्ति को हृदय के अंदर प्रकाशित करेंगे। कृष्णा शोज मर्सी बाय अवेकनिंग द मूड ऑफ श्री बलदेव इन द डिवोटीज हार्ट। फिर जब बलदेव जी हृदय के अंदर प्रकट होते हैं तब वो हर प्रकार के प्रदूषण को दूर करते हैं। तो इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद इसका कंक्लूजन देते हैं, इन स्थूल और सूक्ष्म बाधाओं से मुक्त होना बड़ा कठिन है और इनसे शुद्ध होने के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। इसलिए जितने अनर्थों में दो अनर्थ, धेनुका और प्रलंबासुर, ये दोनों जो कि स्थूल बुद्धि और ये स्थूल और सूक्ष्म मैथुन का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इनसे बचने के लिए डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण भी हस्ताक्षेप नहीं कर सकते। ये केवल भगवान के प्रतिनिधि श्री गुरु के माध्यम से हम शुद्ध हो सकते हैं, तब जाकर हम वास्तव में इस प्रकोप से बच सकते हैं। तो इसलिए मिथ्या अभिमान से प्रेरित होकर जब हम इस जगत के विषयों का भोग करने का प्रयास करें तब यही विषय हमें इस भवसागर में डुबाने लगते हैं। सो प्रलंबासुर represents the gross and subtle
सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो इंद्र तृप्ति, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं प्रलंबासुर, और इससे हमें बचना बड़ा आवश्यक है। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर थे वेनिस बीच पर, और अचानक प्रभुपाद जी को एक भक्त बोलने लगे, प्रभुपाद जी ये समुद्र कितना आकर्षक लग रहा है। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए और बोले, दूर से समुद्र अवश्य आकर्षक लगेगा, लेकिन पास जाओगे तो समुद्र की लहरें इतनी तीव्र हैं, खींच लेंगी और डुबा देंगी। फिर प्रभुपाद बोले, माया भी ऐसी है, दूर से दिखने में आकर्षक, लेकिन निकट जाओ खींच लेगी और निकलने नहीं देगी, दलदल में फंसा लेगी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, मोर कर्म मोर हाथे गोलाए बांधिया, वो विषय विष्टा गर्थे दिया छे फैलाइया। तो इसलिए हम लोग पिछले साल जगन्नाथपुरी की यात्रा में थे, तो पूना के एक दो भक्त गए थे स्नान करने जगन्नाथपुरी के उस समुद्र में, और बड़े उत्साह के साथ वो लोग स्नान कर रहे थे। जो समय उनको बोला गया था उस समय नहीं गए, दूसरे समय पे गए, क्योंकि उनको लगा रोकने वाला कोई नहीं है, स्वच्छंद हम लोग स्नान करेंगे। और स्नान करते करते भगवत धाम जाने वाले थे, तब जाकर अपने नंदन प्रभु उनको बचा लिए। तो तब जाकर हमारी यात्रा आगे चली, नहीं तो शव यात्रा निकलती थी। तो वैसे हम लोग का 98 99 में जब यात्रा थी, तो महाराज के साथ हम लोग गए थे। पूरा तूफानी चल रहा था जगन्नाथपुरी का जो सागर, और इतनी लहरें चल रही थी, और महाराज स्नान किए जा रहे अंदर, बिल्कुल समुद्र के अंदर अंदर, और बाहर ही नहीं निकल रहे। तो फिर उनका सर्वेंट उनको जाके बोला, महाराज बाहर नहीं निकल रहे, क्या बात। महाराज बोले, भैया मेरा गमछा चला गया, बाहर कैसे निकले। लोग हाथ में कैमरा लेके खड़े हैं। फिर दूसरा गमछा लाके दिया, फिर महाराज बाहर निकले, बोले समुद्र में प्रवेश किया गौड़ीय सन्यासी बन के, निकलता नागा बाबा बन के। बोला घोषणा कर दो कोई अंदर नहीं जाएगा, समुद्र की लहरें आज बहुत तूफानी है। तो घोषणा कर दिया हमने, लेकिन घोषणा से क्या होता है। अगर घोषणा से ही लोग सुधर जाए तो किसी को कोसना नहीं पड़े। तो एक लगे हुए थे साहसी, बहुत बोलने पर भी बोले नहीं हम जाएंगे, समुद्र हमारा सखा है। घुस गया अंदर, पूरा इतना अंदर चला गया। कुछ समय के पश्चात समुद्र की लहरें उसको खींचने लगी, बहुत प्रयत्न किया, घबरा गया, वो निकल नहीं पा रहा था। जब समझ गया कि जान पर आ गई, तब दोनों हाथ ऊपर करके रक्षा के लिए पुकारने लगा, और दूर से भक्तों को लगा वो हरि बोल बोल रहा है। किसी ने कहा भैया मरने वाला है, बचाओ जाके। तो नलिया अंदर गया, पकड़ के उसको लेके आया, पेट से पानी निकाला। तो मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा भैया कुछ तो दे दे उसको पैसा, बचाया तुमको। तो 150 रुपये निकाल के दिया। तो मैंने कहा भैया तुझे बचा लिया, कम से कम 500 रुपये तो दे, जान बचाई है। तो कहता है नहीं नहीं, राधेश्याम प्रभु के बुक में लिखा है शरीर का कॉस्ट 150 रुपया है। मैंने कहा अरे कंजूसी भी करना है तो जिस दिन मर रहे थे उसी दिन करना है क्या। फिर मैंने पूछा, इतनी घोषणा हुई कि अंदर मत जाओ, फिर भी क्यों गए। उसने कहा जीवन भर मेरा जल के साथ कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा, मैं तो तैराकी में इतना निपुण हूं, इतना एक्सपर्ट हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे जैसा उस्तादी तो कोई देखा ही नहीं होगा। तो इसीलिए डूबता कौन है, जो उस्ताद है वही डूबते हैं। जो तैरने में उस्ताद है वही डूबते हैं।
क्योंकि जिनको तैरना नहीं आता वो जाते ही नहीं, क्योंकि डूबने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है अंदर घुसना। अगर कोई समुद्र में ही नहीं उतरे तो फिर वो डूबेगा कैसे? तो इसलिए जिसको तैरना आता ही नहीं उसको केवल जल के निकट ले जाओ और समुद्र की लहरें उसके चरणों को चूम ले, उसी से वो संतुष्ट हो जाता है और दूसरों को कहेगा आप जाओ आप जाओ। लेकिन जिसे लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझे किसकी आवश्यकता नहीं, मैं स्वतंत्र रूप से अपना बचाव कर सकता हूं, मैं स्वच्छंद हूं, समस्या उसकी आती है। इसलिए यहां पर प्रलंबासुर के इस अनर्थ से बचना हो तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम वैष्णवों के ऊपर आश्रित रहें। और जब इस प्रकार का आश्रय हम प्रकट करेंगे तब फिर उस वैष्णव सत्संग का प्रभाव हम पर पड़ेगा। इसलिए कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, पाया जार आज्ञा धन ब्रजेर वैष्णवगण, तारा मध्य मुख्य हरिदास, चैतन्य विलास सिंधु कल्लोलेर एक बिंदु ताहा कणा कोहे कृष्णदास। तो कहते हैं कि मैं तो ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखने के योग्य नहीं, लेकिन क्योंकि वैष्णवों ने आज्ञा की है इसलिए हम प्रयत्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए वैष्णवों के आशीर्वाद पे अवलंबन करेंगे तब फिर इन अनर्थ से बच सकते हैं। फिर बलराम जी का युद्ध होता है द्विविड के साथ। अब ये चले द्वारका लीला में। तो द्विविड वास्तव में रामायण में रामचंद्र जी के साथ थे, रामचंद्र जी के वानर सेना में थे। लेकिन अब इस युग में, त्रेता युग में वो रामचंद्र के भक्त थे, द्वापर युग में असुर बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण की उपेक्षा की थी, लक्ष्मण का अपमान किया और उस लक्ष्मण के अपमान के कारण उनको इस युग में असुर बनना पड़ा। बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया। बलराम जी ने अपने गदा से उनके द्वारा भेजे गए हर प्रकार के आक्रमण को तिरस्कृत किया और फिर द्विविड बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंकने लगे और बलराम जी अपनी गदा से लेकर पत्थर को तोड़े जा रहे थे। और तत्पश्चात बलराम जी ने द्विविड के ये गले के हड्डी के ऊपर एक जोर से वार किया और द्विविड को वहीं पर समाप्त किया। तो द्विविड के इस पूर्व जन्म की लीला से हम 5 शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं और इसको कहते हैं अनर्थों से बचने के लिए जो पंच तत्व है। तो 5 अनर्थ क्या है? सबसे पहला है अभिमान। द्विविड के मन में अभिमान था, उसको लगा मैं रामचंद्र का भक्त हूं, लक्ष्मण का थोड़ी, ये कौन बड़ा व्यक्ति है, इसकी उपेक्षा हम करेंगे। तो भगवान को मानने के लिए तैयार थे, भक्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान के सामने झुकने के लिए तैयार थे, वैष्णव के सामने झुकने के लिए वो तैयार नहीं थे, अभिमान के कारण। तो पहला तत्व है अभिमान, दूसरा तत्व है अपमान। जब मन में अभिमान उठे तब हम वैष्णवों का अपमान करेंगे और जब हम अपमान करते हैं तो तीसरा तत्व प्रकट होता है अपराध। अपराध, राधा रानी से जो हमें दूर करे, राढ़ अर्थात संतोष, जो चलते हुए भक्ति के भाव में बाधा डाले और असंतोष की भावना जागृत करे, उसको कहते हैं अपराध। फिर चौथा तत्व, जब हम अपराध करने लगते हैं, जैसे ही द्विविड ने अपराध किया लक्ष्मण के प्रति, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि द्विविड को असुरों का संग दिया गया। तो अपराध का परिणाम होता है हम सत्संग से दूर जाकर
असत्संग में पड़ जाते हैं। और देखा गया है कि जो वैष्णव सत्संग की आलोचना करते रहे, उसमें दोष देखता रहे, वैष्णवों का अपमान करता रहे, कुछ ही समय के पश्चात भगवान ऐसे भक्त का वैष्णव सत्संग के अंदर श्रद्धा उड़ाकर उसे वैष्णव सत्संग से दूर पटक देते हैं। और फिर वो निरंतर असत्संग के कीचड़ में लौटता रहे, नालायक, कभी अपने को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि कोई वैष्णव उसको बचाने के लिए वहां नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी इच्छा थी। गाली दे देकर उसका गला सूख गया तो बचा क्या अभी उसके पास। तो इसीलिए असत्संग। और जब ऐसे असत्संग में व्यक्ति आदान प्रदान करने लगता है तो पांचवा तत्व फुफकार मारकर उसको डंक मारता है। वो क्या है? अनर्थ स्फूर्ति। कोटि कोटि जन्मों के सारे अनर्थ फव्वारे की तरह उसके हृदय से ऐसे प्रकट होते हैं कि वो भी घबरा जाता है कि ये कहां से आ गए। आरंभ होता है अभिमान से, फिर अपमान, फिर अपराध, फिर असत्संग, और तब जाके अनर्थ फूटते हैं। और इसलिए यहां पर बलराम जी गुरु के प्रतीक हैं। और ऐसे वैष्णव गुरु का जब हम आश्रय लेंगे तब विश्रम्भेण गुरुर सेवा, गुरुजनों की सेवा करके हम इससे बच सकते हैं। फिर प्रसंग आता है किस तरह सांब लक्ष्मणा के साथ विवाह किए। सांब का लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ दुर्योधन की पुत्री, दुर्योधन की पुत्री के साथ जाम्बवती के पुत्र सांबा ने स्वयंवर में विवाह किया। तो उस समय सारे कौरवों ने सांब को चारों तरफ से घेर कर आक्रमण करके उसे हस्तगत कर लिया, बंदी बना लिया। और कौरवों ने जब उसको बंदी बना लिया, समाचार मिला, तो सारे यादव तैयार थे युद्ध के लिए। उस समय बलराम जी बोले, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं सबको ठीक कर दूंगा, निश्चिंत रहो। तो बलराम जी बड़े आत्मविश्वास के साथ गए कौरवों को समझाने के लिए। कौरवों को समाचार मिला तो बलराम जी उद्धव को बोले, आप थोड़ा आगे जाओ, बताओ कि मैं आया हूं। तो उद्धव जी ने आगे जाके समाचार दिया। तो उस समय सारे कौरव हर प्रकार के आभूषणों को लेकर बलराम जी के आवभगत करने आए थे। बलराम जी उस समय जब वहां प्रकट हुए तो उस समय यहां वर्णन आ रहा है कि बलराम जी की स्तुति हो रही है। बलराम जी की वो क्या स्तुति करते हैं कि बलराम जी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो यहां कहते हैं, ते अति प्रीतस्तमा कर्ण्य प्राप्तम रामम सुहृतमम। बलराम जी को कहते हैं सुहृतमम। सुहृत अर्थात मित्र, मित्र अर्थात यादव मित्र थे, सुहृतर वसुदेव थे, सुहृतम सबसे अच्छे मित्र। बलराम जी सबसे अच्छे मित्र क्यों थे? क्योंकि रोहिणी के पुत्र थे और बलराम जी ने गदा युद्ध में दुर्योधन को पारंगत किया था। युद्ध कौशल में दुर्योधन बलराम जी के शिष्य थे। तो इसलिए कौरवों का भी बलराम जी के प्रति बड़ा स्नेह था। तो इसलिए वो स्वयं उनको शांत करने आए थे। तब फिर बलराम जी उन सभी कौरवों को देखकर कहने लगे, मैं आप सभी के समक्ष आया हूं उग्रसेन महाराज का संदेश लेकर। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उग्रसेन महाराज ने जिस तरह का आदेश किया है, आप सभी उस आदेश को पालन करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसको सुनकर सारे कौरव उच्च स्वर में चिल्लाने लगे और कहने लगे, ये क्या गति आ गई कि यादव अपने आप को राजा मानने लगे। अरे पैर के जूती सर के मस्तक पर बैठने लगे तो क्या होगा, धिक्कार है। अब बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, अरे यादवों को पैर की जूती बता रहे हैं और इनकी अनुमति के साथ हम राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं। तब बलराम जी बड़ा क्रोधित होकर उच्च स्वर में फटकारने लगे और कहने लगे,
नूनम नाना मदोन्धंध शांतिम नेच्छन्ति असाधव तेषाम ही प्रशमो दंड पशूनाम लगुड़ो यथा। तो कहते हैं कि जब लोग ठीक तरह से माने नहीं तो पशु की तरह उनको मारना पड़ता है। पशुनाम लगुड़ो यथा। तो ये कौरव ऐसे सुधरेंगे नहीं, पकड़कर इनकी पिटाई करो तब सुधरेंगे। और कहते हैं यस्यांग्रि पंकज रज अखिल लोक पालैर मौल्योत्तमैर धृतमुपासित तीर्थ तीर्थम। अरे यादवों का अपमान किया वो तो ठीक है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण का भी अपमान कर रहे हैं कि कृष्ण को भी इनकी अनुमति चाहिए क्या? कृष्ण का इन्होंने अपमान किया, कृष्ण और मुझ में फूट डालने का प्रयास किया, मैं इनको समाप्त कर दूंगा। तो कौरव बलराम जी की स्तुति पहले कर रहे थे और ऐसा प्रतीत कर रहे थे मानो बलराम जी उनके प्रिय हैं। हम कृष्ण के विरोधी हैं लेकिन बलराम हमारी ओर हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति दो भक्तों के बीच फूट डालने का प्रयास करे और अगर हम उनकी बातों में आ जाएं तो हम व्यक्तिगत रूप से दुर्बल होते हैं और इस्कॉन के मिशन को हम दुर्बल बनाते हैं। तो बलराम जी की विशेषता थी कि उन्होंने कौरवों को कृष्ण और उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव करने का अवसर नहीं दिया। कृष्ण को संरक्षण करके उन्होंने कहा, चार उनके दोष बताए कौरवों के, उनकी सारी विवेक शक्ति नष्ट हो गई, उनका अभिमान बढ़ गया, वो किसी प्रकार के नियमों का सम्मान करना भूल गए और उनकी वाणी इतनी कर्कश थी, अपमानजनक थी। किसी भी प्रशासक को ऐसे अपमानजनक शब्द सहन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति ऊट पटांग अनाप शनाप बोलता हुआ भटके तो सामान्य व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट कर दे तो शासन कैसे हो? जिह्वा काट डालने चाहिए इनकी। और तब बलराम जी तुरंत उठे, अपना हल लिए और उस हल को हस्तिनापुर के अंदर डालकर पूरे हस्तिनापुर को ही उठाकर गंगा नदी में समाविष्ट करने के लिए उठा लिए और पूरा हस्तिनापुर ऊपर उठ गया, लटकने लगा उनके हल में। तब जाकर दुर्योधन, धृतराष्ट्र और सारे कौरवों का दिमाग ठिकाने आया, क्योंकि सबको लग रहा था हम लोग इतने हिल क्यों रहे हैं। तब किसी ने कहा अरे भैया हवा में है। तब देखा कि पूरा गंगा नदी में वो डालने वाले, और बलराम जी ने पहले गंगा नदी से प्रार्थना कर ली थी, मैं पूरे शहर को डुबाने वाला हूं, सांबा को छोड़कर सबको डुबा देना। बलराम जी ने इतना तो प्लानिंग किया था कि अपने पार्टी को नहीं डुबाना चाहते थे, पहले गंगा जी के साथ अग्रीमेंट कर लिया था, सबको हम गिराएंगे अंदर लेकिन सांबा को मत डुबाना। तो उस समय सारे कौरव भागे भागे बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करें। तब बलराम जी ने उनको क्षमा किया। और हां, याचना करते समय कौरव भी बड़े मक्कार थे, सांबा और लक्ष्मणा को सामने रखा और सामने रखकर प्रार्थना करने लगे। तब फिर बलराम जी ने उनको क्षमा कर दिया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर छठे स्कंद अजामिल प्रसंग के उस हरिनाम की शक्ति में ये वाला जो है प्रसंग वर्णन करते हैं। गुरुनाम च लघुनाम च गुरुनी च लघुनि च प्रायश्चित्तानि पापानाम ज्ञातपोक्ता महर्षि भी, कि वेदों में बड़ा पाप करने पर बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप करने पर छोटा प्रायश्चित वर्णन किया गया है, लेकिन हरिनाम लो तो हरिनाम बड़े छोटे हर पाप को एक साथ डुबा देगी। जैसे बलराम जी ने देखा नहीं कौरवों में कौन बड़ा पापी है कौन छोटा है, बलराम जी ने सोचा सबको स्वाहा करो, पूरे हस्तिनापुर को ही डुबा दो। वैसे हरिनाम बलराम जी के हल की भांति हमारे हृदय के सारे पापों के समुचित भार को उठाकर निमग्न कर दे और उसे समाप्त कर दे। इस प्रकार बलराम जी ने सांबा को बचा लिया। और फिर अंतिम प्रसंग आता है रोमहर्षण का। कथा सुना रहे थे व्यासासन में बैठकर, शांति वाला जगह, और बलराम जी अंदर वहां पर आए
और रोमहर्षण उठे नहीं, उनको सम्मानित नहीं किया। बलराम जी क्रोधित होकर कहने लगे कि ऋषेर भागवत भूत्वा शिष्योदित्य बहुनिच से इतिहास पुराणानी धर्मशास्त्राणी सर्वश। अरे इतना सब शास्त्र वास्त्र पढ़ा है, लेकिन अदांत अविनीत सुप्रथा पंडित मानिना, इनके अंदर नम्रता नहीं, आत्म संयम नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है, कोई गुणों की इनके अंदर वृद्धि नहीं हुई। न गुण भवंती स्म, इनके अंदर कोई गुणों का प्राकट्य नहीं हुआ। नटस्य इव नटाजित, कोई नाटक करने के लिए जो कुछ याद करे वैसा ये है, समाप्त करो इसको। एक घास का तिनका लिया, स्पर्श किया, रोमहर्षण वहीं समाप्त हो गए। मर्डर ऑन व्यासासन, पूरा व्यासासन में वो समाप्त हो गए। और सोचो, जितने वहां ब्राह्मण गण थे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बलराम जी ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, घास के तिनके से कथा व्यास को वहीं समाप्त करने के बाद ब्राह्मणों को देखे। अब हम होते तो हम थर थर कांपते, बोले आप जो बोलो, लेकिन ब्राह्मण बोले आपने जो किया ठीक नहीं किया। उसके लिए भी साहस चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो अपन सोचते अगला तिनका अपने ऊपर ना आ जाए। ब्राह्मण बोले आपने जो किया ठीक नहीं किया, हमने इनको आशीर्वचन दिया था कि लंबे समय तक जिएंगे, दीर्घकालीन दीर्घायुष्मान भव बोल के कथा शुरू हुई थी, मार दिया। हम लोग के आशीर्वाद का क्या होगा? बलराम जी भी नम्र हो गए, बोले अरे गलती हो गई, ऐसा करो जो आप प्रायश्चित बोलो हम करने के लिए, बोलो तो अभी जीवित कर दूं क्या? ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, वो भी मत करो, आपके भी वचन सही रहे, आपका जो घास के तिनके से जो हुआ वो भी सही रहे, आप प्रायश्चित हेतु तीर्थ यात्रा करके आओ। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा करने गए, सब तीर्थ में भ्रमण किए, केवल जगन्नाथपुरी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां बलराम जी का विग्रह है, तो वो अपने ही विग्रह की पूजा नहीं देखना चाहते थे। केवल जगन्नाथ छोड़ के बाकी सब जगह भ्रमण करके वापस आए, और लौटते समय बीच में कहा स्टॉप ओवर किए? कुरुक्षेत्र में, क्योंकि देखा कि क्या हुआ युद्ध का। और वहां उस समय भीम और दुर्योधन युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, अपना पहले का सब याद कर करके एक दूसरे की भयंकर पिटाई धुलाई कर रहे थे। बलराम जी दोनों को बोले भैया आप क्या कर रहे हो, तुम दोनों मेरे शिष्य हो, मत लड़ो। लेकिन बारंबार बोलने पर भी एक एक इंसिडेंट याद कर करके ऐसा उत्साह के साथ एक दूसरे को पीट रहे थे कि बलराम जी की बातें वो उपेक्षा कर दी। और बलराम जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों मेरे शरणागत शिष्य मेरी बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुड़ के देखा, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो बलराम जी समझ गए ये मैच फिक्स्ड है। कृष्ण ने विचार कर लिया है कि यहां पर दुर्योधन को समाप्त करके रहेंगे। तो फिर मन ही मन कृष्ण को प्रणाम किए। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। बलराम जी बोले हम तो इनके भृत्य हैं, अगर इन्होंने संकल्प कर लिया कि दुर्योधन को समाप्त करना है तो मैं यहां पर एडवाइस देके क्या करूं। बलराम जी वहां से निकल गए और फिर उन्होंने अपना अंतिम वहीं पर नैमिषारण्य में आकर प्रायश्चित के लिए जो कोई भी यज्ञ इत्यादि था उसे संपन्न किया। कल बलराम जयंती है और इस उपलक्ष्य में हम सभी का परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम बलराम जी के इन महान लीलाओं का वैशिष्ट्य क्या है इसमें प्रवेश कर पाए, बलराम जी के तत्व को समझ पाए, चैतन्य चरितामृत के माध्यम से बलराम जी की वास्तविक तत्व का विस्तृत वर्णन हम सुन पाए, और बलराम जी के गुण, नामकरण और लीलाओं में विशेषता क्या है इसके विषय में हम श्रवण कर पाए। जिस प्रकार बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवा में लगे रहते हैं, उसी प्रकार हम बलराम जी से प्रार्थना करेंगे कि वो भी श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी और उनके सभी पार्षदों की नित्य सेवा में हमारे उत्साह को बनाए रखें। धेनुकासुर और प्रलंबासुर जैसे जड़ बुद्धि से प्रेरित जितने अनर्थ हैं
उन सभी अनर्थों का वैष्णवों के आशीर्वाद और उनकी सेवा के परिणाम स्वरूप समाप्त करने की शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य हमें प्रदान करें। वैष्णवों के प्रति हम द्विविड़ की भांति अपराध न करें, उनका अपमान न करें और उसके कारण उनसे दूर होकर असत्संग में जाकर अनर्थों को न पालें। हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि दो वैष्णवों के बीच निरंतर प्रेम और स्नेह का संबंध बना रहे, और कौरव जैसे कृष्ण और बलराम के बीच फूट डालने का प्रयास कर रहे थे, कोई हम दो वैष्णवों के बीच इस प्रकार कलह करने का प्रयास न कर सके। श्री बलराम जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो दिन दूनी रात चौगुनी हमारे भक्ति के प्रयासों में हमें शक्ति प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हम अपनी चेतना को कल के बलराम जयंती उत्सव के लिए तैयार करते हैं। श्रील प्रभुपाद के हम आभारी हैं जो बलराम जी के प्रतिनिधि के रूप में हम सभी को इस गुह्य ज्ञान को प्रकाशित किए। अन्यथा इस भारत भूमि में रहकर भी हम इस महान ज्ञान के महासागर से वंचित रह जाते और कुछ नहीं समझ पाते। वृंदावन धाम की महिमा क्या है, महाप्रभु की महिमा क्या है, कृष्ण और बलराम की महिमा क्या है, ये केवल श्रीला प्रभुपाद, इस्कॉन और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित इन ग्रंथों का परिणाम है कि आज हम बलराम जी के विषय में कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ भक्तों के बीच चर्चा कर पा रहे हैं। उस कृतज्ञता के भावना के आधारशिला पर ही हम अपने भक्ति के संपूर्ण महल को खड़ा कर सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए जीवन में दूसरा कोई उपाय नहीं। इस प्रार्थना के साथ हम बलराम जयंती के लिए अपनी चेतना को तैयार करें। श्री श्री बलराम जी की, बलराम जयंती महामहोत्सव की, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी श्रीमन महाप्रभु की, श्री श्री राधा मदन मोहन देव की, श्री श्री ललिता देवी की, श्री गोवर्धन गिरिराज की, ताय गौर प्रेमानंदे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा।